हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 के आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट कर दी थी और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 1 और बाकी के जो चैप्टर जितने भी होते जाएंगे सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि प्लेलिस्ट के थ्रू जाएंगे तो आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मिल जाएंगी कि किस टॉपिक के बाद आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए। तो अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f of x is equals to 2x minus 5, write down the values of। तो यहाँ पर फंक्शन है हमारा f of x is equals to 2x minus 5 और हमको बोला गया write down the values of। तो इसमें फर्स्ट है हमारा f of 0। तो इस तरह के क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत ही इजी लगेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने इससे पहले के जितने भी हमने वीडियोस देखे हैं, सारे फंक्शंस, उनके ग्राफ, इसके बाद रियल फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, जब हमने फंक्शन पढ़ा था वो, तो अगर वो सब पढ़ लिया है ना तो ये जो f of 0 की वैल्यू फाइंड करनी है तो बहुत ही छोटे क्वेश्चन लगेंगे। तो f of 0 फाइंड करना है आपको। तो फंक्शन है हमारा f of x 2x minus 5। तो 2 x की प्लेस पर यहाँ क्या है 0 माइनस 5। ठीक, सिंपल है ना। फंक्शन है f of x इक्वल्स टू 2x minus 5। तो यहाँ हमारा f of 0 x की प्लेस पर क्या है 0। तो फंक्शन में 2x minus 5 तो 2x की प्लेस पर 0 minus 5 सॉल्व कर लेंगे। 2 into 0 0 बचा क्या -5, खत्म। सेकंड क्या है f of 7। 2 into x की प्लेस पर 7 minus 5 तो 2 7s are 14 minus 5 कितना बचा 9, खत्म। थर्ड क्या है हमारा f of -3। 2 into x की प्लेस पर -3 -5। ठीक, सिंपल है ना। 2 x की प्लेस पर यहाँ पर -3 -5, 2 3s are 6 प्लस माइनस माइनस और यहाँ -5, दोनों माइनस के दोनों ऐड हो जाएंगे तो -11 हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, अब फंक्शन t। अभी तक हमने सारे क्वेश्चन देखे जिनमें फंक्शन f ही था, ठीक। लेकिन अब फंक्शन थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। तो फंक्शन है हमारा t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाय t। जनरली हमारा होता था f of x, यहाँ क्या है t of c इक्वल्स टू 9c/5 इज प्लस 32। तो ये हमको फंक्शन डिफाइंड करके दिया हुआ है। देन हमको क्या फाइंड करना है, फर्स्ट है t0। तो जैसा ये था हमारा फंक्शन था 2x minus 5 और f of 0, f of 7, f of -3 फाइंड करना था। यहाँ पर t of 0 फाइंड करना है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर है t of c। t of 0 मतलब c की वैल्यू यहाँ पर क्या दिया हमको 0। तो फंक्शन में c की प्लेस पर 0 पुट अप कर दो, खत्म। तो 9 into 0 0.5 0 0 प्लस 32 खत्म। तो ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपने 10th में भी पढ़ी है, 9th में भी पढ़ी हैं, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें। देन सेकंड क्या है उसको देखते हैं। t28 मतलब कि c की प्लेस पर क्या है 28, यहाँ क्या है t of c, यहाँ t of 28, तो मतलब c क्या है 28, तो इसमें c की प्लेस पर 28 पुट अप करना है, सिंपल। सो यहाँ पर देखें हमने क्या किया, 9 into 28 किया तो ये आ गया 252/5, ठीक। क्योंकि फंक्शन क्या है 9c, c की प्लेस पर क्या रखना है 28, बाकी सब एज इट इज, 5 भी एज इट इज प्लस 32 भी एज इट इज। देन इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आया 252/5 प्लस 32। अब इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज़ तो मैंने आपको 10th में कई सारी जगह सिखाई है, बहुत छोटी सी चीज़ है। 5 और 1 का एलसीएम लेंगे 5, 252 एज इट इज, ठीक। देन यहाँ 1 है, 1 का डिवाइड 5 में करेंगे 5 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 32 में।
सो यहाँ पर देखें 252 प्लस 160 अपॉन 5, तो 252 160 को ऐड किया तो आ गया 412 अपॉन 5, तो ये आ गया आपका T28। ठीक है, अब इसका थर्ड देखते हैं हम। सो नेक्स्ट है हमारा T-10, मतलब C की प्लेस पर क्या है -10, सो ये है 9C/5, तो C की प्लेस पर हम क्या पुटअप करेंगे -10। सो यहाँ पर देखें 9C की प्लेस पर -10 अपॉन 5 एज इट इज प्लस 32 एज इट इज। सो यहाँ पर हमने क्या किया, 9 10s are 90 और ये माइनस का साइन था तो प्लस माइनस माइनस ओवर 5 प्लस 32, देन 5 से ये 90 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 18 टाइम्स में हुआ -18 प्लस 32, देन इनको आगे सॉल्व करेंगे तो देखें ये एक प्लस का एक माइनस का, जब एक नंबर प्लस का एक माइनस का होता तो हम क्या करते हैं इनको सब्ट्रैक्ट, तो 32 में से 18 माइनस होगा तो बचेगा क्या हमारे पास 14, और क्योंकि 32 प्लस का है और ये बड़ा है तो ये आएगा प्लस का 14, मतलब कि जो हमारा T-10 है उसकी वैल्यू आ गई 14। ठीक है, अब देखते हैं इसका हम फोर्थ। अब ये भी एक सिंपल सा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको ये बोला गया है कि हमको C की वैल्यू बताना है और हमको T ऑफ C की वैल्यू गिवन है। ठीक, तो क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में है, यानी कि जो हमारा फंक्शन है वो है T ऑफ C 9C/5 प्लस 32, लेकिन T ऑफ C की वैल्यू हमको गिवन है 212। ठीक, तो इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो देखें, तो फंक्शन है हमारा ये T ऑफ C इज इक्वल्स टू 9C/5 प्लस 32, लेकिन T ऑफ C की वैल्यू दी है 212। बात आई समझ में? अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लें तो C की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो चलिए, ये तो इजी है, कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें, क्योंकि C की वैल्यू चाहिए तो इसके साथ में जो भी रहेगा सबसे पहले इक्वल्स टू उस तरफ भेजेंगे। तो ये था प्लस का 32 इक्वल्स टू उस तरफ गया हो गया माइनस का, और 9C/5 एज इट इज, इसको आगे सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर देखें 212 में से 32 को हमने कर दिया माइनस, माइनस करने पे आया 180, 9C/5 एज इट इज। अब C की वैल्यू चाहिए तो C के डिवाइड में है 5, तो इक्वल्स टू किस तरफ जाके मल्टीप्लाई में जाएगा, और मल्टीप्लाई में है 9 तो ये इक्वल्स टू किस तरफ आके डिवाइड में आएगा। 5 डिवाइड में था मल्टीप्लाई में आ गया, 9 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर 9 से हमने 180 को कैंसिल कर दिया, 9 2s are 18, 0 एज इट इज इंटू 5, देन 20 इंटू 5 हो जाएगा 100, मतलब C की वैल्यू कितनी आ गई 100। तो यहाँ पर C की वैल्यू हमको फाइंड करनी थी, द वैल्यू ऑफ C। तो लीजिए, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ये भी कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो अभी हमने सिर्फ पहला फंक्शन लिया है और हमको ये बोला जा रहा है कि जो भी फंक्शन गिवन है उसके लिए हमको क्या फाइंड करना है, सिर्फ और सिर्फ रेंज, डोमेन फाइंड नहीं करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर आपको डोमेन फाइंड करना है तो आप कर सकते हैं। सो यहाँ पर पहली चीज तो ये कि फंक्शन है हमारा f(x) इक्वल्स टू 2 माइनस 3x, x बिलोंग्स टू कैपिटल R। अब कैपिटल R मीन्स, अब तक आपको क्लियर हो ही गया होगा, कैपिटल R मीन्स रियल नंबर्स। अगर x कैपिटल R को बिलोंग कर रहा है मतलब वो सारे के सारे क्या है, रियल नंबर। लेकिन यहाँ पर आगे एक और कंडीशन दी है कि जो x है वो ग्रेटर देन 0 है। तो देखिए, अगर सिर्फ आपको इतना दिया रहता x बिलोंग्स टू कैपिटल R, मतलब जो भी x की वैल्यू है वो सारे के सारे रियल नंबर हैं, कोई भी नंबर हम पुटअप कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद एक और कंडीशन दे दी हमको छोटी सी कि x इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि जो x की वैल्यू है वो इक्वल भी नहीं है ना, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर, मतलब 0 से सारी की सारी वैल्यू बड़ी। ये बात आई समझ में? मतलब कि 0 के बाद हमारी बड़ी वैल्यू कौन कौन सी है, 1 2 3, और बीच के डेसिमल नंबर, मतलब सारे के सारे पॉजिटिव नंबर। ये चीज समझ में आई, और हमको इसकी रेंज फाइंड करनी है। तो एक पहली चीज तो ये कि हम सभी को ये चीज पता होती है कि जो डोमेन और रेंज होते हैं वो हम कैसे फाइंड करते हैं। जो डोमेन होता है वो हम क्या करते हैं, जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं वो x, y के फॉर्म में होते हैं। जो पहली वैल्यू होती है हर ऑर्डर पेयर में, जो पहली वैल्यू होती है मतलब x वैल्यू होती है, वो हमारा होता है डोमेन। यानी सभी पेयर से हम पहली पहली वैल्यू उठा के एक सेट बना देते हैं, वो होता है डोमेन। ये हम हमारे रिलेशन में पढ़ चुके हैं। तो अगर क्लियर नहीं है तो एक बार और जाके देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है। ठीक है, तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट वैल्यू होती है, फर्स्ट एलिमेंट होता है, वो होते हैं हमारे डोमेन, और जो सेकंड वैल्यू होती है मतलब वाई वैल्यू होती है वो होती है रेंज। अगर इसको रफ में समझेंगे तो जनरली जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं वो इस तरह से होते हैं x, y, मतलब इनकी जगह पे कोई भी नंबर आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे
पेयर बने होते हैं, ठीक है। यहाँ x होता है और यहाँ y, मतलब वैल्यू होती है कुछ ना कुछ। तो ये जो पहली वैल्यू होती है, इन पहली वैल्यू से जो सेट बनता है वो होता है हमारा क्या, डोमेन, और जो सेकंड वैल्यू होती है वो होता है हमारा रेंज, ठीक है। और जब से हमने फंक्शन पढ़ा है तो y की प्लेस पर जनरली क्या ले रहे हैं, f ऑफ x, ठीक। रिलेशन तक ये y था, लेकिन जैसे फंक्शन आया तो या तो ये y इक्वल्स टू f(x) के फॉर्म में दिया है या फिर सिर्फ f ऑफ x के फॉर्म में दिया है। तो जब भी f ऑफ x है तो वो y के इक्वल है, मतलब y ही f ऑफ x होता है और f ऑफ x y होता है। ये बात क्लियर हो गई कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है, ठीक। हालांकि अभी तक क्लियर हो ही जाना चाहिए ये चीज़ आपको। तो यहाँ पर ये भी चीज़ हमको क्लियर है कि डोमेन से ही रिलेटेड होती है हमारी रेंज, क्योंकि कोई भी फंक्शन है, अब ये फंक्शन किस पे डिपेंडेंट है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 - 3x। अगर ये जो x है ये आप बदल दें, कुछ भी रख दें, x के प्लेस पर 1 रखेंगे तो ये अलग वैल्यू देगा, 2 रखेंगे तो ये अलग वैल्यू देगा। ओवरऑल कहा जाए तो ये जो फंक्शन है ये डिपेंड किस पे कर रहा है, x पे तो डिपेंडेंट है। x को आप बदलते जाओ, फंक्शन भी बदलेगा। बात तो यही हुई कि अगर x को आप बदलोगे तो फंक्शन भी बदलेगा। फंक्शन बदलेगा मतलब जो हमारा फंक्शन है वो किस पे डिपेंडेंट है, x पे, मतलब कि डोमेन पे। और डोमेन के लिए कंडीशन दी है x इज ग्रेटर देन 0, और इसी का यूज करके हम फाइंड करेंगे रेंज, ठीक। तो यहाँ पर हमको मेन कंडीशन क्या दी है, x इज ग्रेटर देन 0। ये बात आ गई समझ में। अब जो हमारा फंक्शन है हम इसी से अपना फंक्शन बनाएंगे और उसी से हमको रेंज पता चल जाएगी। तो यहाँ देखें ये x है और हमारे फंक्शन में x के साथ है -3, तो साइन को हम बाद में लेंगे, सिर्फ नंबर को लेंगे। तो अगर यहाँ पर हमको 3 लाना है तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी हमको 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए कर देते हैं, ठीक। लेकिन करना पड़ेगा दोनों तरफ, एक तरफ हम कभी भी नहीं कर पाते हैं ना। तो दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई किया, मतलब कि वही इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया हमारा 3x इज ग्रेटर देन 3 × 0 0। क्लियर। अब ये जो 3x तो बन गया, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा है तो यहाँ पर हम माइनस भी लगाना पड़ेगा। लेकिन ये जो हमारे साइन होते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, इनमें एक कंडीशन ये होती है कि यहाँ पर है हमारा 3x ग्रेटर देन 0। तो जब इनमें माइनस लगता है, देखिए प्लस तो ऐसा साइन है कि आप नहीं भी लगाओगे तब भी आप यहाँ पे शो नहीं करोगे, लेकिन फिर भी हमको पता है कि 3x प्लस का है और ये पॉजिटिव साइन है हमारा, है ना। अब माइनस साइन, तो माइनस साइन के अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये -3x, और 0 पे तो आप माइनस साइन कोई साइन लगा ही नहीं सकते, तो ये 0 एज इट इज। तो जब हम माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो साइन होता है हमारा ये चेंज हो जाता है। बस ये ध्यान रखना है कि जैसे ही आप माइनस साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, साइन बदलते हैं, तो हमारा ये जो साइन होता है ये पलट जाता है, चेंज हो जाता है। तो हमने क्या किया, क्योंकि इस हमको फंक्शन लाना है, फंक्शन की हमको जो लिमिट है वो इसी से पता चलेगी। तो 3x तो आ गया, ये नेगेटिव है तो ये -3x लगाया, 0 तो एज इट इज रहेगा, आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। तो जैसे ही हमने माइनस साइन लगाया, ये साइन ऐसा था, ये साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। बात आ गई समझ में इतनी क्लियर। अब आगे देखें, अब हम आगे इक्वेशन हमारी क्या है, इसमें 2 भी है, 2 का है प्लस का है, तो इसमें 2 हम ऐड कर देंगे। तो देखिए आप इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके से बता देती हूँ, क्योंकि कई लोग हो सकता है यहाँ आगे ऐड करें। क्लियर। तो ये -3x अपना एज इट इज है, इसमें +2 यहाँ करेंगे तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा, 2 को हमने ऐड किया है ना, तो ये आ गया -3x + 2। तो ये प्लस का 2 हमारे फंक्शन में आगे लिखा है, तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 यहाँ पर भी प्लस का है, यहाँ पर भी प्लस का है, और -3x पीछे लिखा है, तो इस -3x को हमने पीछे लिख दिया। कोई फर्क तो आया नहीं है, 2 प्लस का था तो प्लस का ही है, 3x माइनस का था तो माइनस का ही है। लेस देन 0 + 2 2। तो ये हमारा क्या आ गया, 2 - 3x, ये क्या है हमारा फंक्शन। और फंक्शन के लिए अगर हमको कुछ ना कुछ लिमिट मिल गई है, मतलब हमको क्या मिल गया, उसकी रेंज मिल गई है। बात आई समझ में, ठीक है। क्योंकि हम जब से हमने फंक्शन पढ़ा है तब से हम पेयर को किस तरह से लिखते हैं, x, f of x, x, y लिखते थे, लेकिन अब हम x, f of x लिखने लग गए। यहाँ से हमको डोमेन पता चलता है, यहाँ से रेंज। तो डोमेन के लिए तो दिया था, रेंज के लिए हमने फाइंड कर लिया, ये आ गया f of x < 2। ओवरऑल बोला जाए तो जो भी हमारा फंक्शन रहेगा उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा किससे छोटी रहेगी, 2 से छोटी रहेगी। 2 से छोटी मतलब 2 से छोटी वैल्यू आपकी +1, 0, -1, -2, -3, और नेगेटिव में तो इनफाइनाइट तक। लेकिन पॉजिटिव में
2 से छोटी ही रहेंगी। ठीक, तो इससे हमको पता चल गया कि भाई हमारे फंक्शन की एक्चुअल में लिमिट क्या है। ठीक, इसकी रेंज हम बता देंगे। तो इसकी रेंज क्या होगी, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो भी छोटी वैल्यू होती है उसको लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऑब्वियसली नेगेटिव के लिए तो कुछ नहीं बोला गया, बस ये बोला गया कि पॉजिटिव में ये 2 से छोटी है। अब 2 से छोटी सारी वैल्यू नेगेटिव भी रहेंगी और पॉजिटिव में 1 0। नंबर लाइन समझ सकते हैं ना हम इसको, इस तरफ सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, इस तरफ सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, बीच में हमारा होता है 0। ठीक है, अब 2 से छोटे नंबर कौन कौन से, ये सारे नंबर छोटे हैं, अब ये इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। ठीक, बात आई समझ में। तो जो 2 है इससे छोटे हैं, है ना, और बाकी नेगेटिव सारे के सारे। तो अब ये तो इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, तो हमने इसको लिखा माइनस इनफाइनाइट, ठीक, कॉमा, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 2। सो यहाँ पर देखें हमारी रेंज हो गई माइनस इनफाइनाइट कॉमा 2। अब ये क्या है हमारे, ये हैं हमारे इंटरवल, ओपन इंटरवल, यहाँ पर भी ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब ये होता है कि ओपन इंटरवल हमेशा ये हमारा छोटा वाला ब्रैकेट जो होते हैं इनसे हम शो करते हैं। अब जहां पर भी ये लगा है मतलब ये नंबर इसके अंदर नहीं है, ये नंबर भी नहीं है, इनके बीच में जो भी सारी चीजें, जितने भी सारे नंबर हैं, ये सभी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, बात आई समझ में, क्योंकि 2 तो इसमें शामिल नहीं है ना, फंक्शन की वैल्यू जो है वो 2 से छोटी है, तो 2 इसमें नहीं आएगा, इसलिए हमने यहाँ लगाया ये वाला ओपन इंटरवल। और यहाँ पर ओपन इंटरवल इसलिए क्योंकि यहाँ पर तो इनफाइनाइट नंबर आप कितने भी ले सकते हैं, 2 से छोटे नंबर सारे के सारे इनफाइनाइट नंबर, इसलिए ये भी ओपन रहेगा। और ये ओपन इसलिए क्योंकि 2 इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक, तो अगर आपने इंटरवल पढ़ा है चैप्टर 1 में तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट हो गया। अब हम इसका देखते हैं सेकंड पार्ट। तो अब सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है यहाँ पर, f of x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, x इज अ रियल नंबर। अब आप सोच रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में तो कंडीशन दी थी, यहाँ पर तो कंडीशन का यूज करके हमने रेंज फाइंड कर ली, लेकिन यहाँ तो सिर्फ बोला गया x इज अ रियल नंबर, मतलब x बिलोंग्स टू r, मतलब x जो है वो सारे के सारे रियल नंबर कोई भी ले सकते हैं। तो इसके लिए कंडीशन कैसे देखें, तो देखें फंक्शन में ही हमको कुछ ना कुछ यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर देखें सबसे पहले कि फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। इस एक्स स्क्वायर का मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर यहाँ पर x के प्लेस पर आप कोई भी वैल्यू रख दो, कोई भी वैल्यू, वो क्या रहेगी आपकी पॉजिटिव। x की प्लेस पर आप 1 रखोगे तो 1 स्क्वायर आएगा, x की प्लेस पर आप -1 रखोगे तब भी 1 आएगा, x के प्लेस पे -2 रख दो आप तो -2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर मतलब 4 और माइनस माइनस प्लस, क्योंकि नेगेटिव नंबर अगर है और अगर आप उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस हो जाता है प्लस। ठीक है ना, तो बस यहां से हमको ये चीज मिल गई कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो है, इसके लिए अगर हम सिर्फ इसके एक्स स्क्वायर की बात करें, आप चाहें तो डायरेक्ट ऐसे समझ सकते हैं। देखें इसको एक तरीके से समझते हैं। यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 फंक्शन, ठीक, लेकिन इसमें इन्होंने एक्स स्क्वायर देके हमको बता दिया कि भाई किस तरह से हम इसको फाइंड करेंगे और कंडीशन क्या रहेगी। तो इसका एक्स स्क्वायर को अगर आप देखें तो इस एक्स स्क्वायर की प्लेस पर, मतलब एक्स की प्लेस पर आप -1 रखें तो -1 स्क्वायर क्या आएगा 1, क्योंकि 1 × 1 1 और माइनस माइनस प्लस। आप -2 रख लीजिए तो 2 2 4 माइनस माइनस प्लस। इसके अलावा चलिए पॉजिटिव 1 रख लीजिए तो 1 आएगा, पॉजिटिव 2 रख लीजिए तो 4 आएगा। ओवरऑल कहा जाए कि जो आउटपुट आ रहा है ना आपका, ये पॉजिटिव आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो एक्स स्क्वायर है वो 0 से बड़ा रहेगा या फिर उसके इक्वल रहेगा। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए एक्स की प्लेस पर आपने सबसे छोटा नंबर, यानी कि जो नंबर है 0, माइनस के नंबर छोड़ दो, पॉजिटिव नंबर छोड़ दो, आप 0 रख दो एक्स की प्लेस पर, तो 0 स्क्वायर तो 0 ही आएगा ना। ठीक है, तो ओवरऑल कहा जाए तो 0 से बड़े ही नंबर आएंगे सारे, 0 तो सबसे छोटा नंबर है अगर पॉजिटिव की बात करें। बाकी आप 1 को रख लो तब भी 1 आ रहा है, -2 रख लो तब भी 4 आ रहा है, और बाकी पॉजिटिव रख लो चाहे नेगेटिव रख लो, कोई भी नंबर आप इसमें रख लो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो बस यहाँ पर इसी से हमको मिलेगा कि भाई कैसे हम इसको कर पाएंगे। तो ये चीज आई समझ में कि ये कैसे होगा, क्योंकि फंक्शन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया है। ओवरऑल कहा जाए तो एक्स की प्लेस पर आप कोई पॉजिटिव नंबर रख लो या फिर नेगेटिव नंबर रख लो,
आएगा आपका पॉजिटिव ही, और पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा या बराबर। ठीक, यहाँ पर जो नंबर लाइन होती है हमारी, ये 0, इस तरफ सारे हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, इस तरफ हमारे सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। ठीक, लेकिन आप इनपुट मतलब कि x की प्लेस पर कोई भी नंबर रख लो, ये 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 रख लो, लेकिन हमेशा नंबर जो आउटपुट आ रहा है, आंसर आ रहा है, वो यहां से यहां तक आ रहा है, मतलब पॉजिटिव, यानी कि 0 से बड़ा या बराबर, नेगेटिव नंबर आ ही नहीं रहा है। इसीलिए हमने इसको लिखा कि x² इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। इतनी बात आगे समझ में। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। वही हमको एक कंडीशन मिल गई, अब इस कंडीशन से हम आगे बढ़ेंगे, फंक्शन को यहाँ पे लाएंगे। तो x² तो ऑलरेडी है, इसमें +2 है, तो +2 दोनों तरफ कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ हमने 2 ऐड कर दिया, तो ये हो गया हमारा x² + 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 + 2 2। और x² + 2 क्या है हमारा? f(x) फंक्शन। तो फंक्शन के लिए हमारे पास आ गई लिमिट कि जो भी फंक्शन है उसकी वैल्यू की जो लिमिट है वो क्या है। तो फंक्शन की जो लिमिट है वो भाई 2 से या तो वो बड़ा रहेगा या इक्वल, लेकिन 2 के आगे नहीं जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में कि इसमें जो है 2 से बड़ी रहेंगी सारी वैल्यू। ठीक, 2 से बड़ी मतलब 3 4 5 6 7 8 9 इनफाइनाइट तक, लेकिन इससे छोटी नहीं। 2 इसका मतलब क्या होता है? इक्वल, मतलब फंक्शन की वैल्यू 2 हो सकती है या फिर 2 से बड़ी। और 2 से बड़ी मतलब 2 के आगे जितनी भी नंबर हैं आपके 3 4 5 6 इनफाइनाइट, मतलब पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू नहीं। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? रेंज में सबसे छोटी वैल्यू आपकी कौन सी रहेगी? रेंज में आपकी सबसे छोटी वैल्यू रहेगी 2, और क्योंकि इक्वल है इसीलिए यहां लगेगा क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब ये नंबर इसमें शामिल है, इंक्लूड है। क्लियर? और कहां तक जा रहा है? 2 से बड़े सारे नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर, तो ये लगा दिया इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट। ठीक है, क्लियर? तो बस, और यहां हम लगा देंगे ओपन इंटरवल, क्योंकि यहां पर ये तो सारे जो इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर हैं सारे के सारे शामिल हैं। ठीक है, लेकिन 2 से पहले के नंबर शामिल नहीं है, इसमें 2 शामिल है, इसलिए यहाँ क्लोज कर दिया कि भाई 2 के इस तरफ के नंबर हैं वो इसमें नहीं आने चाहिए। ठीक है, क्लियर? बस, तो इसमें रेंज बतानी थी, इसकी रेंज हमने बता दी। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। अब यहाँ पर फंक्शन क्या है हमारा? f(x) = x, और क्या बोला जा रहा है? x इज अ रियल नंबर। तो जिन लोगों ने भी फंक्शंस और उनके ग्राफ देखे हैं तो उनको तो इसको देख के पता चल जाएगा कि डोमेन क्या है और इसकी रेंज क्या है, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये हमारा है आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि सारे के सारे फंक्शन आप समझ लीजिए, उनके ग्राफ समझ लीजिए। इस चैप्टर में टोटल अभी 7 फंक्शन हमने पढ़े हैं, तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी। 3 वीडियो अलग अलग बने हैं 7 के साथ जो फंक्शन है उनके लिए। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अब आप देखें यहाँ पर हमारा f(x) = क्या है? x। तो x जो है उसी पर डिपेंडेंट है सारी चीज़ें। भाई x हमारा क्या होता है? डोमेन। और डोमेन किसके इक्वल है? फंक्शन के। तो डोमेन क्या है? x इज अ रियल नंबर। x क्या है? रियल नंबर। तो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? रियल नंबर। जब x रियल नंबर है तो f(x) भी रियल नंबर हो जाएगा। सिंपल। और x क्या होता है? डोमेन। f(x) से हम क्या फाइंड करते हैं? रेंज। तो बात ही खत्म हो गई यहाँ पे कि भाई जब हमारा डोमेन यहाँ पे क्या है? रियल नंबर, तो रेंज हमारी r क्यों होगी? क्योंकि जो फंक्शन है हमारा वो खुद ही हमारे x के इक्वल है, तो रेंज भी क्या हो जाएगी? r। कैसे? f(x) = x। x क्या है हमारा? x इज अ रियल नंबर। तो x किसके इक्वल है? रियल नंबर के। तो भाई x रियल नंबर है तो f(x) भी रियल नंबर होगा, तो इसलिए डोमेन r, तो रेंज भी r। बात खत्म। सो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर
5 था एक्सरसाइज 2.3 का, ये आखिरी क्वेश्चन था एक्सरसाइज 2.3 का। सो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, मेरा ये वीडियो भी पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।